अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट में हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड इज़ क्लास कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स मैंने जैसे बोला है कि जस्ट क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, सोर्स बाकी फोल्डर्स में ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड बाकी फाइल्स भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने बताया था जितना भी हमारा काम होगा मैक्सिमम 99% सोर्स के फोल्डर में होगा। तो यहाँ हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं सोर्स में आके, नया फोल्डर जो कि होगा कंपोनेंट्स का। और कंपोनेंट्स के फोल्डर में हम वेबसाइट के बाकी कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो यहाँ मैं जस्ट अभी एग्जांपल के लिए आप लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ कंपोनेंट्स के फोल्डर में राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं रख देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट ही नाम रख रहा हूँ और इसकी जो टाइप है वो जेएस है। जितना भी काम होगा हमारा वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनेगी। तो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाएगी जावास्क्रिप्ट की जिसका नाम हो गया फंक्शनल कंपोनेंट्स। देन मैंने आप लोगों से एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवाई थी जिनमें हमारे पास ES7 रिएक्ट रिडक्स एक्सटेंशन थी। इसको यूज़ करते हुए मैं शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा जो कि है RCFE, और ये लिख के आप लोगों ने टैब दबाना है। उससे क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट वो क्रिएट कर देगा। उसका सेंटेक्स क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से रिएक्ट इंपोर्ट कर रहा है। देन फंक्शन है, फंक्शन का नाम वही है जो फाइल का नाम था। और फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न के अंदर हमारे पास HTML आ जाएगी हमारी जो हमने रिटर्न करनी है। और एट द एंड हम उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि वो फंक्शन ये जो कंपोनेंट है ये कहीं और हम यूज़ कर सकें। तो इस कंपोनेंट में हम कुछ लिख देते हैं। सपोज मैं कह देता हूँ H1 और मैं कह देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। और अभी app.js में हमारे पास क्या था, ये चीज़ें लिखी हुई थी, हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ, और फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शनल कंपोनेंट है। अभी मैं अगर अपना व्यू देख रहा हूँ ज़रा, तो हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर वही हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है जो हमारी app.js में लिखा हुआ था, और हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है जो पैराग्राफ था। अब फंक्शनल कंपोनेंट जो था उसके अंदर देखें, हम हमारे पास एक हेडिंग थी फंक्शनल कंपोनेंट की। इसको मैं यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ, स्लैश फंक्शनल कंपोनेंट का नाम। ठीक है, मैंने इंटर किया और स्लैश इसको क्लोज कर देते हैं। इसको रिफ्रेश सेव करता हूँ, तो ये देखें फंक्शनल कंपोनेंट भी लोड हो गया। यहाँ आपने एक और चीज़ आपने नोट की हो, मैंने जब फंक्शनल कंपोनेंट जब इंटर किया तो देखें ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई है। वो भी मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की थी जो कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था, पाथ इंटेलिजेंस की, जिसकी वजह से उसने ऑटोमेटिकली पाथ जो है वो सेंस कर लिया। अगर ये आपको पास ना होती तो अगर आप करते तो आपके पास एरर आ जाता कि उसे फंक्शनल कंपोनेंट नहीं पता चलता कि वो फंक्शनल कंपोनेंट क्या है। तो आप लोगों को खुद से लिखना पड़ता है यहाँ। सॉरी, import and functional component. Let me just copy the name from, कहाँ था, करंट डायरेक्टरी से हमने जाना था कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी में, क्योंकि देखें करंट डायरेक्टरी हमारी जो ऐप वाली डायरेक्टरी है वो सोर्स की है। सोर्स से आगे कंपोनेंट्स में, एंड कंपोनेंट्स में आगे जाके फंक्शनल कंपोनेंट। तो यूँ अगर हम सेव करें तो अब जाके हमारे पास लोड होना था। तो ये मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे, और मैं इसलिए आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन यूज़ करें। तो इससे क्या होगा, हमारे पास लाइक एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, हम उसको बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक जितनी दफ़ा यूज़ कर लूँ इसके अंदर जो भी हमारे पास कोड होगा वो उतनी दफ़ा डुप्लीकेट हो जाएगा, और हमारे पास कोड एक मीनिंगफुल भी हो जाएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सेंस बनेगी उसकी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट है, सेंटेंस क्या था, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन
फंक्शनल कंपोनेंट का नाम, और वो क्या करता है, जस्ट रिटर्न कर देते हैं आगे कंपोनेंट। अब हम ज़रा क्लास कंपोनेंट बना के देखते हैं न्यू फाइल कंपोनेंट्स में, एंड लेट्स नेम इट क्लास कंपोनेंट .js, again JavaScript file, and we have a shortcut to create class component, that is RCE and tab, and just remove this export from the front of class, and ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट है। यहाँ हम कुछ रिटर्न यहाँ लिख लेते हैं h1 क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स किया है हमारे पास इंपोर्ट रिएक्ट, और साथ हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट पैकेज से। देन क्लास, हमारी क्लास का नाम वो एक्सटेंड कर रही होगी कंपोनेंट के थ्रू, तभी वो कंपोनेंट बनेगी। और जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता था, हमारे पास जस्ट फंक्शन आ जाता था और फंक्शन का नाम आ जाता था। यहाँ क्या है, क्लास का नाम वो एक्सटेंड करेगी कंपोनेंट को, और फंक्शन के अंदर क्या होता था, डायरेक्टली रिटर्न हो जाता था। यहाँ हमारे पास रेंडर का मेथड होगा क्लास में, रेंडर के अंदर ही हमारे पास रिटर्न हुएगा, और एट द एंड वही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट। और इसको ज़रा अभी शो नहीं हुएगा जब तक हम इसे app.js में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड यहाँ हम क्लास कंपोनेंट, और देखें साथ ही वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गई है। एंड ये देखें हमारे पास क्लास कंपोनेंट भी लोड हो गया है। एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स चलिए छोड़े, क्या फर्क पड़ता है। एंड अगेन हमारे पास वार्निंग्स ही आ रही हैं ज़रा, जस्ट वो क्या कह रहा है कि लोगो डिफाइन हुआ है मगर वो यूज़ नहीं किया हुआ, बिकॉज लोगो हमारे पिछले कोड में था, डिफ़ॉल्ट कोड में। तो इससे मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड अब वार्निंग चली गई है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे, एक क्लास कंपोनेंट है और एक है फंक्शनल कंपोनेंट। हम मोस्टली क्लास कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे होंगे। एंड ओहो, फंक्शनल के स्पेलिंग में मैंने गलत किया है, क्या कर रहा हूँ मैं। चलें, तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, मेनली क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। एंड एक और चीज़ हम देखते हैं, हम क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे और वहाँ हमारे पास लाइफ साइकिल एक होगा क्लास, जो भी है कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है। तो कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में से तीन मेन मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे, एक तो हम यूज़ कर रहे हैं क्लास कंपोनेंट में देखें तो हमारे पास एक रेंडर का मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो दो मेथड्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो है कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। तो इस तरह करते हैं, ज़रा मैं इनका देख लेते हैं कौन सा पहले कब लोड होता है। हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं इसका। अभी कंसोल के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रेंडर के फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग कहता हूँ इन रेंडर फंक्शन, ठीक है। तो जब भी रेंडर फंक्शन कॉल हुआ करेगा तो ये जो है टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाया करेगा। देन हमारे पास है एक और जो है लाइफ साइकिल मेथड, वो है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट ये मेथड तब कॉल होता है जब हमारे पास कंपोनेंट माउंट हो चुका होता है, यानी कंपोनेंट रेंडर हो चुका होता है या कंपोनेंट लोड हो चुका होता है व्यू में, तब कॉल होता है कंसोल डॉट लॉग इन कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो आपने देखा रेंडर पहले कॉल हो गया जब कंपोनेंट टोटली रेंडर हो चुका है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट जो मेथड है वो कॉल हुआ है। एंड थर्ड मेथड जो हम यूज़ करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। एंड उस मेथड को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेंगे। फ़िलहाल यही मेन चीज़ें हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट, एंड देन उनके सिंटैक्स, और एक हमने लाइफ साइकिल मेथड देख लिया।